हेलो दोस्तों, अध्यापक ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के 49 क्वेश्चन किए थे। अब हम 50 से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि ऑप्शन ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है। ऑप्शन डी, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। जो है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नहीं तो आकाश काला ही होता है, पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। बी, धूल कण। सी, हीलियम। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, धूल कण। बिल्कुल सही आंसर है। वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल कण की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र एक सतह पर एक प्रत्यक्षक को दिन के समय दिखाई देगा। ए, हल्का पीला। बी, नीला। सी, नारंगी। डी, काला। ऑप्शन डी, काला। बिल्कुल सही आंसर है। जो चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले में गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। ए, अभिसारी लेंस। बी, अपसारी लेंस। सी, समतल अपसारी लेंस। डी, समतल अपसारी लेंस। ऑप्शन बी, सारी लेंस। बिल्कुल सही आंसर है, अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश युक्त किया जाता है। लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ए, खून का रंग लाल है। बी, प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं। सी, लाल रंग में सबसे कम परिक्षेपित होता है। डी, लाल खतरे का प्रतीक है। ऑप्शन सी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। बिल्कुल सही आंसर है, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसीलिए सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। ए, अधिक गहराई के कारण। बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सी, जल के नीले रंग के कारण। डी, जल की ऊपरी सतह के कारण। ऑप्शन बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल सही है, आकाश में परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन 56, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। ऑप्शन ए, प्रकाश के अपवर्तन। बी, प्रकाश के परावर्तन। सी, प्रकाश के परिक्षेपण। डी, प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन। बिल्कुल सही आंसर है, प्रकाश के प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। ए, बैगनी। बी, पीला। सी, लाल। डी, नीला। ऑप्शन ए, बैगनी। ऑप्शन ए, बैगनी बिल्कुल सही है, इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 58, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है। ऑप्शंस, ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। बी, प्रकाश का विक्षेपण। सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी, प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन ए, वायुमंडल का अपवर्तन। बिल्कुल सही आंसर है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला वायु द्युतिहीन होता है। ऑप्शन ए, यह एक प्रकाशीय भ्रम है। बी, इसका कारण परावर्तन है। सी, इसका कारण अपवर्तन है। डी, इसका कारण प्रकीर्णन है। ऑप्शन बी, इसका कारण परावर्तन है। बिल्कुल सही आंसर है, इसका कारण परावर्तन है, इसीलिए सूखा बालू चमकीला दिखाई पड़ता है, जबकि बालू को अगर गीला कर दिया जाता है तो बालू बिल्कुल जो है बिल्कुल भी चमक नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, पेरी पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। ए, अवतल लेंस। बी, अवतल लेंस। सी, समतल लेंस। डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, समतल लेंस। समतल लेंस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बी, बहुलित परावर्तन अपवर्तन और परिक्षेपण।
सी अपवर्तन और परिक्षेपण, डी ध्रुवण और व्यतिकरण। ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बिल्कुल सही है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 62, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। ऑप्शन सी उत्तल लेंस। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 63 है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? ए सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ऑप्शन बी सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ऑप्शन सी जो है आपका है ऑप्शन सी रात के चारों ओर टिमटिमाना, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई में ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना। ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन बी सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो सूर्य का सूर्यास्त समय लाल दिखाई देना, ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। और 64 जो है आपका कहता है कि जो है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। ए उत्तल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी अवतल। अवतल बिल्कुल सही सही आंसर है। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण अवतल होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों मतलब जो हेडलाइटें होती हैं में किस कारण के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी परा पराबैलिक दर्पण। ऑप्शन डी परावलिक दर्पण। बिल्कुल सही है, पराबैलिक दर्पण यूज होता है जो हेडलाइट में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। बिल्कुल सही है, दाढ़ी बनाने के लिए उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका 67। 67, इनमें से कौन सही है? ए 1/f=1/u - 1/v, बी f d upon 2, सी 1/f=1/u + 1/v, डी f u + v। ऑप्शन सी 1/f = 1/u + 1/v। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी प्यूपिल, डी रेटिना। ऑप्शन डी रेटिना। डी रेटिना बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पे बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? ए वास्तविक उल्टा छोटा, बी वास्तविक सीधा बड़ा, सी वास्तविक सीधा छोटा, ऑप्शन डी अवास्तविक उल्टा छोटा। ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा छोटा। बिल्कुल सही है, आपकी रेटिना पे जो बनता है चित्र वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है और छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, सी व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, डी व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी बिल्कुल सही आंसर है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण को जो है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है? ए 4, बी 1, सी 2, डी अनंत। ऑप्शन डी अनंत। बिल्कुल सही आंसर है। जब एक वस्तु के दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, जो दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी अनंत। ऑप्शन बी 3। ऑप्शन बी 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? ए 0 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 45 डिग्री। ऑप्शन सी 90 डिग्री। ऑप्शन सी 90 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन 74, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। ऑप्शन सी 5। बिल्कुल सही आंसर है, 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। अगला क्वेश्चन, अभिसारी लेंस वह होता है जो ऑप्शन ए किरणें फैलाता है, बी किरणें एकत्रित करता है, सी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, डी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी किरणें एकत्रित करता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 76 क्वेश्चन कहता है आपका अपसारी लेंस वह होता है जो ऑप्शन ए किरणें फैलाता है, बी किरणें एकत्रित करता है, सी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, डी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए किरणें फैलाता है। बिल्कुल सही आंसर है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है और अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके ऑप्शन है ए आयाम से, बी तरंग दैर्घ्य से, सी तीव्रता से, डी वेग से। ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य से। बिल्कुल सही आंसर है, प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल लेंस। ऑप्शन डी अवतल लेंस। ऑप्शन डी अवतल लेंस बिल्कुल सही है। आप लोगों ने भी पानी में हवा का बुलबुला बनाया होगा। ठीक है, तो जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह काम करता है। अगर आपने कभी भी उसमें अपना मुंह देखा होगा तो देखा होगा कि वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 79 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन 79 आपका कह रहा है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? ए अपसारी, बी बेतरतीब, सी समांतर, डी अभिसारी। ऑप्शन सी समांतर। बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं और ये प्रकाश जो है समांतर के किरणपुंज हैं, समांतर किरणपुंज हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 80, डायोप्टर किसकी इकाई है? ए लेंस की क्षमता की, बी लेंस की फोकस दूरी की, सी प्रकाश की तीव्रता की, डी ध्वनि की तीव्रता की। ऑप्शन ए लेंस की क्षमता की। बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेंस की क्षमता की जो इकाई है वो डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है ऑप्शन ए 0 डायोप्टर, बी 1 डायोप्टर, सी 2 डायोप्टर, डी 4 डायोप्टर। ऑप्शन ए जियो डायोप्टर। 0 डायोप्टर बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी ऑप्शन ए +2D, ऑप्शन बी +4D। +4D, ऑप्शन सी -2D, ऑप्शन डी -4D। ऑप्शन बी +4D। +4D बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी +2D, ऑप्शन बी -2D, ऑप्शन सी -4D, ऑप्शन डी +5D। ऑप्शन डी +5D। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी ऑप्शन ए 200 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में घुमाया जाता है तो उसकी क्षमता ए घट जाती है, बी बढ़ जाती है, सी अपवर्तित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए घट जाती है। ऑप्शन ए घट जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन, डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बिल्कुल सही आंसर है। जो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है वो प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं क्योंकि ऑप्शन ए प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, बी प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, ऑप्शन सी प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, डी विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन डी विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? ए 3, ऑप्शन बी 4, सी 5, डी 7। ऑप्शन डी 7। बिल्कुल सही आंसर है। श्वेत प्रकाश
जो है वो 7 रंगों के मेल से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है ए लाल, बी बैंगनी, सी पीला, डी आसमानी। ऑप्शन बी बैगनी। ऑप्शन बी बैंगनी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 90, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी बैंगनी, डी पीला। ऑप्शन ए लाल। ऑप्शन ए लाल बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक रंग है ए प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, बी इंद्रधनुष के रंग, सी श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, डी वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ऑप्शन डी बेरंग, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। बिल्कुल सही आंसर है। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 92, 3 मूल रंग हैं। ए हरा पीला नीला, बी नीला पीला लाल, सी नीला लाल हरा, डी नीला पीला हरा। ऑप्शन सी नीला लाल हरा। बिल्कुल सही है। नीला लाल हरा जो है वो अ, जो है वो 3 मूल रंग है। इसको आरबीजी भी कहते हैं। आरबीजी मतलब आर रेड, बी ब्लू नीला, जी हरा ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, अ, अगला क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 कह रहा है आपका, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, बी परिक्षेपण, सी विवर्तन, डी बर विक्षेपण। ऑप्शन डी बड़ विक्षेपण। बिल्कुल सही आंसर है। जो श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ए हरा, बी पीला, सी लाल, डी नीला। ऑप्शन बी पीला। ऑप्शन बी पीला बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बताया था जो प्राथमिक रंग हैं वो सिर्फ आरबीजी होते हैं। आरबीजी मतलब शॉर्टकट होता है आर रेड, ई ब्लू, जी ग्रीन, क्योंकि पीला इसमें नहीं आता, इसलिए पीला प्राथमिक कलर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ए नीला, बी पीला, सी हरा, डी लाल। ऑप्शन डी लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? उसके जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए नारंगी और पीला, बी श्वेत और काला, सी पीला और नीला, डी लाल और हरा। ऑप्शन डी लाल और हरा। बिल्कुल सही आंसर है, लाल और हरा। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह ऑप्शन ए अवशोषित करता है, बी अपरिवर्तित करता है, सी परावर्तित करता है, डी प्रकीर्णित करता है। ऑप्शन सी परावर्तित करता है। परावर्तित करता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? ए हरा, बी बैंगनी, सी काला, डी लाल। ऑप्शन सी काला। ऑप्शन सी काला बिल्कुल सही आंसर है। हरी पत्तियों का पौधा जब लाल रोशनी में रखा जाएगा तो वो काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए बत्ती पीली होने से वाहन सुंदर दिखलाई देता है, ऑप्शन बी पीली बत्ती कम ऊर्जा विद्युत ऊर्जा खर्च करती है, सी पीला प्रकाश कोहरे को घेरता है, इससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पीली प्रकाश सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों की आंखों में चमक उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन सी पीला प्रकाश कोहरे को भेजता है, इससे सड़क साफ दिखाई देती है, तथा कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों ने भी देखा होगा रातों में कई बार ट्रक ट्रक पीली रोशनी बहुत सारी लगी होती है उसमें ट्रकों में, तो वो इसीलिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ऑप्शन ए एक प्रिज्म के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, बी फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सी पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए पिप से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। बिल्कुल सही आंसर है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने से वह दिखाई देगा? ए लाल, बी हरा, सी नीला, डी पीला। ऑप्शन बी हरा। ऑप्शन बी हरा बिल्कुल सही आंसर है।
जो होता है लाल कांच को जब अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो हरा दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 102, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ए वेग द्वारा, बी आयाम द्वारा, सी तरंग दैर्ध्य द्वारा, डी आवृत्ति द्वारा। ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य द्वारा। ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य द्वारा, ये हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 103, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। ऑप्शन सी 7। 7 रंग होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ए काला, बी नीला, सी नारंगी, डी लाल। ऑप्शन ए काला। ऑप्शन ए काला, जो इसका ओरिजिनल कलर है वो तो वही दिखाई पड़ेगा। अगला जो है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका कह रहा है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ए लाल नीला पीला, बी लाल पीला हरा, सी लाल नीला हरा, डी नीला पीला हरा। ऑप्शन सी लाल नीला हरा। लाल नीला हरा, ऑप्शन सी। आरबीजी का बार बार बता रहे हैं आपको, आरबीजी याद रखें, सब चीजें अपने आप याद रहेंगी आपको। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैगनी। ऑप्शन डी बैगनी। डी बैगनी बिल्कुल सही आंसर है। सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैगनी होता है और सबसे अधिक वाला लाल होता है, आपको ऊपर भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है? ए मजेंडा मजेंटा, बी सफेद, सी काला, डी श्याम। ऑप्शन बी सफेद। सफेद बिल्कुल सही है। तीनों को हम बराबर रंगों में मिला देंगे तो सफेद कलर बन जाएगा। और जब हम आरबीजी को जब बराबर अनुपात में मिलाते हैं तो हमें जो कलर जो है वो सफेद प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ए प्रकाश चित्र, बी शटर, सी लेंस, डी फिल्म। ऑप्शन डी फिल्म। ऑप्शन डी फिल्म बिल्कुल सही आंसर है। फोटोग्राफिक कैमरे का जो है फिल्म आंख के रेटिना की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी वर्तुलाकार, डी समान मोटाई का। ऑप्शन ए उत्तर। उत्तर बिल्कुल सही आंसर है। जो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 110, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं की वो फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है? ए प्रेसबायोपिया, बी एस एस्टिग्मेंटिज्म, सी हाइपरमेट्रोपिया, डी मायोपिया। ऑप्शन ए प्रेस बायोपिया। प्रेसबायोपिया बिल्कुल सही आंसर है। जो उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर वस्तुओं की फोकस करने में आंख की योग्यता में जो कमी होती है, इसको हम लोग प्रेसबायोपिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या काम होता है? ऑप्शन ए आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, बी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, सी प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। बिल्कुल सही है। आइरिस का काम आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक हमसे जुड़े रहें और हमारे और भी वीडियो देखें। तब तक और जो है हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।